So today we are going to talk about web application basics and some attack vectors as well. So ओके सबसे पहले कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, जो ऐसी टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए. स्टार्ट करते हैं डोमेन नेम के साथ. ओके सो डोमेन नेम पता है आपको? डोमेन नेम क्या होता है? हाँ इट्स लाइक google.com. हाँ सो google.com जो है ये हमारा हो गया डोमेन नेम. हम्म अगर मैं बात करूं डब 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 google.com. सो इसमें ये पार्ट तो हमारा हो गया डोमेन नेम. ये पार्ट क्या कहलाता है जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है? हाँ आई हैव आइडिया बट अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है. कोई बात नहीं, इसको हम बोलते हैं सब डोमेन. हाँ सब डोमेन सॉरी. ओके, सो दिस इज योर सब डोमेन. ठीक है जी, इसको ग्रीन से ही कर देता हूँ मैं, रिप्रेजेंट हो जाएगा. सब डोमेन होता है, उसके बाद फिर डोमेन नेम होता है आपका. फिर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डीएनएस. सो डीएनएस क्या होता है? डोमेन हाँ कि ये बेसिकली मतलब आईपी टू मतलब होस्ट नेम टू आईपी कन्वर्ट करके देता है. सो डोमेन नेम सिस्टम. Okay, and it is basically responsible for your domain name to IP address translation. Okay, it's like जब आप ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हो, so you will see कि आप जो है आप तो डोमेन नेम टाइप करते हो वहाँ पे, बट कंप्यूटर को डोमेन नेम जैसी कोई चीज़ नहीं समझ में आती. कंप्यूटर को नहीं पता कि भाई गूगल का सर्वर कहाँ पे है. कंप्यूटर कोई गूगल को नहीं जानता. कंप्यूटर जो है सिस्टम्स को आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे आइडेंटिफाई करता है. ओके, ठीक है. सो उसके लिए उसे आईपी एड्रेस ही होता है, लेकिन यूजर तो आईपी एड्रेस डालता नहीं है. ये क्रिएट किया जाता है ना डीएनएस सर्वर. हाँ, डीएनएस सर्वर जो है आप जनरली कॉर्पोरेट्स के अंदर अपने डीएनएस सर्वर होते हैं. हाँ ठीक है ना. बाकी एज एन इंडिविजुअल अगर मैं बात करूँ तो आप अपना कोई डीएनएस सर्वर नहीं बनाते, तो आप गूगल का ही डीएनएस सर्वर जनरली यूज कर लेते हो. दैट हाँ. इज 888 स्टैंडर्ड है. ठीक है ना. तो ऐसे डीएनएस सर्वर्स होते हैं आपके. तो रिक्वेस्ट जो सबसे पहले आपकी सर्वर पे नहीं आती है. जैसे अगर मैंने डाला ब्राउजर के अंदर, एक नॉर्मल रिक्वेस्ट को समझते हैं. नॉर्मल रिक्वेस्ट कैसे जाती है? नॉर्मल रिक्वेस्ट में जैसे आपने ब्राउजर ओपन किया, google.com आपने एंटर किया, ब्राउजर में आपने एंटर प्रेस कर दिया, हाँ आपके सामने वेबसाइट खुल जाती है google.com. तो जिस पॉइंट पे आपने वेबसाइट का नाम डाला और जिस पॉइंट पे आपका वेबसाइट सामने डिस्प्ले हो गई, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस हुआ है, दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर. सो सबसे पहले जो है रिक्वेस्ट आपकी जाती है डीएनएस सर्वर के पास. हाँ ओके, डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट क्या जाती है कि भाई हाय डीएनएस सर्वर प्लीज टेल मी, ये डोमेन नेम जो है मेरे पास एक डोमेन नेम की रिक्वेस्ट है, इसका आपको आईपी एड्रेस पता है क्या? ओके, अगर डीएनएस सर्वर आपको रिप्लाई कर देता है कि हाँ मेरे को पता है इसका आईपी एड्रेस ही रहा, ये लो, अगर रिप्लाई आ जाता है तो वो आईपी एड्रेस आपकी मशीन के पास पहुंच जाता है. एंड अब आपकी मशीन जो है उस आईपी एड्रेस पे एक रिक्वेस्ट सेंड करती है. वो आईपी एड्रेस होता है आपके गूगल का सर्वर का. हाँ ओके, अगर वहां से आईपी एड्रेस नहीं मिलता तो फिर ऐसे डीएनएस सर्वर्स की हायरार्की होती है. पहले आप लेवल 1 पे गए, फिर आप लेवल 2 पे जाते हो, फिर आप लेवल 3 पे जाते हो, रिकर्सिवली पूछते हुए कि आपको नहीं पता तो किसी और से पूछेंगे, आपको नहीं पता तो किसी और से पूछेंगे. नहीं तो फिर वो अभी आईपी ले लेगा. ठीक है ना. हाँ डीएनएस सर्वर ये होता है, मतलब डीएनएस आपका ऐसे काम करता है, ये डीएनएस होता है. ठीक है जी. इसके अलावा हमें पता होना चाहिए होस्टिंग स्पेस या फिर होस्टिंग सर्वर. होस्टिंग क्या होता है? एक तरह से स्टोरेज स्पेस मतलब लाइक वेबसाइट की होस्टिंग वाला जो हम परचेज वाला करते हैं, राइट समथिंग लाइक दैट. राइट राइट. सो हाँ हाँ you can say
वी कैन से दैट इट्स लाइक होम फॉर योर वेबसाइट। हाँ की वेबसाइट का घर होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट सेव करी जाती है, स्टोर करी हाँ, जाती लाइक स्टोरेज स्पेस। है। हाँ, तो जैसे आपको कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, हम्म आप कोई सर्वर रेंट पे लोगे या सर्वर, हम्म। जैसे आप GoDaddy पे आते हो, डोमेन नेम खरीदा, हाँ डोमेन नेम खरीदने के बाद वो आपको वहाँ पे ऑप्शन देता है कि भाई आपने डोमेन नेम तो ले लिया, अब वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट मेकर का एक देगा, वेबसाइट बिल्डर का कुछ लिंक देता है आपको कि हम्म। आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ठीक है, वेबसाइट बना भी लिया आपने, वेबसाइट बना ली तो कहीं होस्ट भी तो करोगे, तो इसलिए वो आपको फिर होस्टिंग स्पेस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको, जैसे होस्टिंग स्पेस के अंदर फर्दर ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास कि आपको लिनक्स बेस्ड होस्टिंग चाहिए कि विंडोज़ बेस्ड होस्टिंग चाहिए। हम्म सो लेट्स से आपने लिनक्स बेस्ड होस्टिंग ले ली, सो इसका मतलब क्या है कि आपने रिमोटली कोई मतलब सर्वर चल रहा है, कोई सर्वर है एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड के किसी और किनारे पे, हम्म आपने उसको टेम्परेली हायर किया है। हम्म। ठीक है ना। कुछ टाइम के लिए, प्रोबेबली आपने 1 साल के लिए होस्टिंग स्पेस ले लिया है, मिनिमम लोग बाग 1 साल के लिए लेते हैं, हाँ 1 साल 2 साल ऐसे करके। स्टार्टिंग में तो क्या, क्योंकि सस्ता पड़ रहा होता है ईयरली, फिर आपका पर मंथ की कॉस्ट रहती है होस्टिंग की। हम्म इसका मतलब क्या है कि एक प्लेस है आपका जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट स्टोर करी है, वेबसाइट पे बहुत सारी फाइल्स होंगी, इमेजेस होंगी, डेटा होएगा, जो वेबसाइट के कंपोनेंट्स की तरह काम करेगा। मतलब वेबसाइट पे आप खोलते हो ना, इमेजेस होती है, क्लिक करते हो हम्म। कुछ ओपन होता है, फिर कुछ और ओपन होता है, कोई डेटाबेस होगा, वो सब चीज़ें कहाँ स्टोर होगी, वो आपकी होस्टिंग स्पेस बोले तो आपके सर्वर पे स्टोर होगी। सर्वर पे हाँ। ठीक है ना, उसको बोल सकते हैं वेब सर्वर जो है हमारा ये। हम्म फिर अब सर्वर की अगर हम बात करें तो दो चीज़ें आ जाती हैं उसमें हमारे पास, एक शेयर्ड होस्टिंग आ जाता है, एक डेडिकेटेड होस्टिंग आ जाता है। हाँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मतलब एक पर्टिकुलर ना, डेडिकेटेड मतलब उस पर्टिकुलर वेबसाइट का ही ट्रैफिक है पूरे का पूरा उसमें, या मतलब जो भी उसका कंटेंट एंड वाला है। शेयर्ड में इज लाइक अ शेयर्ड काइंड ऑफ सर्विसेज की, लाइक मैंने भी परचेज करी हुई है, आपने भी करी हुई है, तो सबका एक उसी के अंदर है, अलग अलग स्पेस मतलब अलॉटेड किया हुआ है। एग्जैक्टली exactly. तो इट्स लाइक कि शेयर्ड के अंदर एक सर्वर है, हम्म। उस पर मल्टीपल वेबसाइट्स होस्टेड, हाँ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, तब ऑर्गेनाइजेशन का पैसा नहीं है कि भाई हाँ मैं इतना महंगा सर्वर अफोर्ड कर सकूं। सो क्या करते हैं कि रेंट आउट कर लेते हैं। इट्स लाइक कि कोई बहुत बड़ा सा मॉल है, मॉल के अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी शॉप्स होती है। हाँ। ठीक है ना। आप ये समझ सकते हो, या फिर आप इसको अगर ऐसे एग्जांपल समझना है तो शेयर्ड वर्किंग स्पेस भी होते हैं आपके, हम्म शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस होते हैं ना आपके, एक ही हम्म। फ्लोर पे मल्टीपल ऑफिसेस काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो वो आपका शेयर्ड और डेडिकेटेड का डिफरेंस हो जाता है। हाँ। ठीक है जी। बट इसका भी एक लिमिट है। आई हैव वर्कड ऑन दैट, मतलब कि एक पे मतलब चार ही शेयर हो सकते हैं मैक्स। तो अच्छा, मैंने काम किया था, अब पता नहीं बढ़ गया हो तो। ओके। सो वो मुझे लगता है शायद सर्वर की कैपेसिटी के हिसाब से भी डिपेंड करता है। हाँ 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 हाँ। ठीक है ना, क्योंकि अगर अभी हम कोई ऐसे सैम्पल वेबसाइट लेंगे, अगर मैं आपको लेके दिखाता हूँ, ओके। तो आप देखोगे कि वहाँ पे 100+ वेबसाइट होस्टेड होंगी शेयर पे। शेयर्ड पे। ओके। देखना। हम्म। सो आपको शायद मैंने फुटप्रिंटिंग में दिखाया होगा, रिवर्स आईपी डोमेन लुकअप, हाँ 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 हाँ, याद आ गया याद आ गया। याद आया आपको? उसमें मैंने हाँ पंछीपेठा.com पंच हाँ। दिखाया, और आपने देखा वहाँ पे कितनी सारी वेबसाइट्स थी। हाँ। वो शेयर्ड होस्टिंग थी, आपने देखा होगा वहाँ पे 400 से ज़्यादा वेबसाइट थी। हम्म। चलो जी, तो ये थोड़ा बस बेसिक्स है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ओके हम बात करते हैं, एक इसके अंदर टर्म आ जाती है OWASP टॉप 10। ओके। अब क्या है, वेबसाइट्स वगैरह आपने बिल्ड कर ली, होस्ट कर ली, हम्म सर्वर्स आपने होस्ट कर लिए, ठीक है जी। हम्म। अब इनके अंदर कोई इश्यूज भी होते हैं, वल्नरेबिलिटीज भी होती है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे आ जाता है OWASP टॉप 10। लेट्स गो टू OWASP टॉप 10। ओके। OWASP का नाम सुना है आपने? हाँ। OWASP basically stands for Open Web Application Security Project। हम्म ठीक है जी। एंड शायद से आपने काफ़ी बार जो है OWASP टॉप 10 लिस्ट का शायद से नाम सुना है, OWASP टॉप 10 के बारे में ऐसा कुछ सुना हो। हम्म। ठीक है ना। सो
ओवैस्प टॉप 10 क्या है बेसिकली? इट्स लाइक काफ़ी सारे सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, उन्होंने नॉन ओके। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ओवैस्प. इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ओके। ओके. And they come up they come up with this list of vulnerabilities. हम्म। तो कि भाई वेबसाइट्स के अंदर किस किस तरीके की वल्नरेबिलिटीज होती हैं, एंड किस किस तरीके की वल्नरेबिलिटीज देखी गई है. पिछले ये एक्चुअली लिस्ट जो है हर 3 से 4 साल में आती है, हर साल नहीं आती. ओके। जैसे अभी जो आपके सामने लिस्ट खुली हुई है, ये है हाँ। हमारी 2017 की लिस्ट. हम्म। ये जो लिस्ट है, ओके, इसके अंदर देखो 2017 की लिस्ट है ये. ओके. इससे पहले जो लिस्ट आई थी हमारे पास, वो लिस्ट थी आपकी 2013 की. ओके। तो 13 से 17 में आप देख सकते हो 4 साल का डिफरेंस आ गया. हम्म। 4 साल क्या कर रहे थे ये? 4 साल जो है ये रिसर्च कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, हम्म। R&D कर रहे थे, सर्वेस कर रहे थे, ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो वेबसाइट्स हैं उन पे किस तरह के अटैक हो रहे हैं. ओके। ठीक है. अब 2013 से पहले भी लिस्ट थी हमारे पास, शायद से 2009 की थी लास्ट लिस्ट. ओके. हम्म। एंड अब मतलब लमसम 3 to 4 years में आती है लिस्ट. तो मतलब नेक्स्ट ईयर आएगी? मतलब अब 2020 में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड में, या ओके। फिर हम 2021 में तो डेफिनेटली गारंटीड है कि ही आएगी. हम्म। क्या पता 2020 के लास्ट में दिसंबर तक भी निकाल दे. ओके। ये तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 4 साल बाद ही आएगी, ऐसा नहीं है. हम्म। ठीक है ना. सो ठीक है. अब इस लिस्ट के अंदर क्या होता है, किस तरह के अटैक्स के ट्रेंड्स देखे गए. ओके. तो 2017 की लिस्ट है, हम्म। इसमें आप देख सकते हो ये हमारे अटैक्स हैं यहाँ पे. ठीक है. फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1, दिस इज 1 2 3 सो ऑन टिल दी 10. ओके। ओके. सो ये क्या देखा गया, ये देखा गया कि ये जो रैंकिंग की गई है ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे रैंकिंग की गई है. हम्म। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे रैंकिंग की गई है मतलब सब जो सबसे ज्यादा बार हुआ वो टॉप पे, मतलब जो अटैक सबसे ज्यादा टाइम यूज हुआ। सो जो अटैक्स मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बार देखे गए कि अटैकर्स ने इस तरह के अटैक काफ़ी ज़्यादा करे, हम्म। दैट इज इन द बिगनिंग फर्स्ट वन. उससे थोड़े कम देखे गए ब्रोकन ऑथेंटिकेशन सेकंड पे. हाँ। फर्स्ट पे इंजेक्शन है, मतलब इंजेक्शन जो है ज़्यादा सीवियर वल्नरेबिलिटी है, ज़्यादा वेबसाइट में पाई जाती है, ज़्यादा अटैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं, हम्म। अटैकर ज़्यादा पसंद करते हैं इसी तरह की चीज़ को. तो ये सब चीज़ें हैं. अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि 2013 की लिस्ट में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक वर्क था A3 पे, ओके। और वो पहुँच गया हमारा A7 पे. हम्म। इसका मतलब क्या है कि हमने देखा कि 2013 के बाद से जो है, 2013 तक तो ये बहुत ज़्यादा होता था, उसके बाद से हमने देखा कि थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, उससे ऊपर कुछ बग्स आ चुके हैं, हम्म। एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी अटैक की थोड़ी कम हो गई है. हम्म। ठीक है जी. सो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए ये बुरी बात है कि बेचारी नीचे गिर गई है, क्योंकि बहुत अच्छा बग हुआ करता था. ओके. बहुत ओके। सेंसिटिव बग हुआ करता था, सीवियर भी आप कह सकते हो. बट अब क्या है कि अब जिस तरह से सिक्योरिटी के लिए अवेयरनेस हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है, नॉलेज बढ़ रही है, हम्म। इसी तरीके से हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो भी स्मार्ट हो जा रहे हैं वेबसाइट बिल्डिंग के. तो ओके, तो ऑटोमेट मतलब पैचेस वाले इनके अपडेट करते होंगे ये इन टॉप 10 जैसे अटैक्स हैं? हाँ, पैचेस वगैरह आते हैं आपके. मतलब ऐसा होता है कि जो आपका सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है वेब बेस्ड में, हम्म। जो आपका वेब पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, तो ओके। कॉर्पोरेट जो है ओएस टॉप 10 के लिए तो डेफिनेटली हंट करवाती ही करवाती है, मतलब उसका काम ही होता है पेन टेस्टर का. हम्म। लिस्ट उठाएगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, आपकी टारगेट वेबसाइट होगी उसमें सब चीज़ें टेस्ट करेगा, इंजेक्शन है कि नहीं है, ब्रोकन ऑथ है कि नहीं है, रीसेट. इन जैसे इंजेक्शन का क्या मतलब है? मैं बताऊंगा. ओके ओके ओके। ठीक है. सो इस तरह से एक एक करके जो है सारी वर्नरेबिलिटीज टेस्ट करता है, हम्म। देखना कि भाई ये है या नहीं है, ये है या नहीं है. ठीक है जी. सो दैट इज़ वन थिंग. अब जो आपका वेब पीटी का कोर्स होता है हम्म। 1 महीने का, वो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड होता है. ओके। ठीक है जी. वेब पीटी क्या है? वेब पीटी यही है. एक ये है ओवैस्प की लिस्ट है, एक और लिस्ट है
जो ज़्यादा ओवैस जितनी वाइड स्प्रेड नहीं है उसको बोलते हैं हम सैंस टॉप 25। ओके। तो टॉप 25 से समझ में आया आपको कि इसके अंदर 25 बग्स होते हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि ओवैस टॉप 10 में अगर 10 बग्स है तो वेबसाइट्स के अंदर 10 ही बग्स होते हैं। हम्म। इट बग्स कैन और बी भी होते मल्टीपल, हाँ। हैं, लेकिन ये वो है जो सबसे ज़्यादा सीवियर है, जो जिनके बारे में आपको डेफिनेटली। ओके। एंड साइंस के टॉप 10 और इसके टॉप 10 विल बी सेम नहीं नहीं, और कैन बी डिफरेंट? उनका अपना क्राइटेरिया है, अच्छा। इनका अपना क्राइटेरिया है। तो ये ऐसा है कि जैसे ये ना आपके नेशन टू नेशन भी वेरी करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वेरी करता है हाँ। कि भाई आप जिस कंपनी में हूँ, वैसे जनरली इंडिया जो है एशियन रीजन में फॉलो करता है, ये ओवैस फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके। तो जो इंडियन कॉर्पोरेट्स होती हैं वो जनरली ओवैस टॉप 10 के लिए टेस्टिंग करती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एम्प्लॉयर आपको ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे को साइंस के लिए टेस्टिंग करवानी है। तो कंपनी में भी वेरी करता है, कुछ ऐसी भी कंपनीज होती है कहती है नहीं हम साइंस टॉप 25 के लिए टेस्टिंग करेंगे। ओके। सो उनकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, हम्म। बाकी एज सच तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। ओके। सो अब हम बात कर लेते हैं इन थोड़ा सा बग्स के बारे में। तो आपके सामने हैं 10 वल्नरेबिलिटीज। हम्म। ठीक, डेफिनेटली 10 वल्नरेबिलिटीज तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, ना ही प्रैक्टिकल बता पाऊंगा इनका। हम्म। हम जो है इंजेक्शन बेस्ड वल्नरेबिलिटी के बारे में पूरा एक सेशन में बात करेंगे, जिसके अंदर ओके। हम देखते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। हम्म। एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे करेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, ये हम देखेंगे आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे सेशन हाईजैकिंग, ओके। उसके बाद हम करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। ओके। उसके अलावा मैं आपको इसके अंदर एक अगर डेमो दिखाना हो तो मैं आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बताऊंगा आज। क्रॉस साइट, ओके। एक्सएसएस बहुत फेमस है और बहुत बेसिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको एक्सएसएस ना पता हो, हम्म। उसके बिना नहीं मतलब आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ऐसा है। एक्सएसएस तो पता होना चाहिए, गारंटेड एकदम ओके। क्या होता है। ओके, सुनाओ। एक थोड़ा सा आपको थ्योरी बता देता हूँ मैं हम्म। इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग की। ओके। सो इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग से मतलब नाम से कुछ समझ में आ रहा है आपको, कॉन्सेप्ट से? ऐसी कॉमन सेंस है, बस थोड़ा वर्ड वर्ड को थोड़ा समझते हुए। मतलब लाइक बार बार यूजर नेम एंड पासवर्ड डिटेल्स गलत डालना, रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड डिटेल्स। हाँ, एक जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव ओके। मी। या विवेक, सो यस। लक्ष्य आप, yeah, so I was telling you about cross-site script. अच्छा, I was telling you about insufficient logging and monitoring. So हम्म। insufficient logging and monitoring का मतलब क्या होता है, मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ। ओके। लॉगिंग का मतलब है सिंपल लॉग्स क्रिएट करना, ओके।
मॉनिटरिंग का मतलब है उन लॉग्स जो क्रिएट आपने करी है उनको मॉनिटर करना। ओके। अब जब इनके साथ आप ये वर्ड जोड़ दोगे इनसफिशिएंट, तो इसका मतलब ये बन जाता है कि अगर कोई कंपनी या कोई वेबसाइट हम्म। कॉर्पोरेट सफिशिएंट तरीके से लॉग्स नहीं क्रिएट कर रही है, हम्म। पहली चीज, ओके। तो वो भी एक वल्नरेबिलिटी है। हाँ, यस। क्योंकि भाई कल को कोई मैटर हो गया तो बैक ट्रैक कैसे करोगे, लॉग्स ही नहीं है तो। हाँ। आपके पास लॉग्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो फिर तो आप सर ही खुजाते रह जाओगे। नहीं, क्या कुछ नहीं हो पाएगा ना फिर तो। हम्म। अब मान लेते हैं कि लॉग्स क्रिएट हो रही हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक दूसरी चीज जोड़ी है, मॉनिटरिंग। अगर केवल लॉग्स क्रिएट करना काफी नहीं होता है, हम्म। उन लॉग्स को मॉनिटर भी करना चाहिए आपको टाइम टू टाइम। यस। इसीलिए आपके पास सॉक और नॉक डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो 24/7 मॉनिटरिंग ही करते हैं। ठीक है ना, तो सॉक में बेसिकली आपका काम क्या होता है? सॉक में आपका बेसिकली यही काम होता है कि कंपनी ने ऑलरेडी सीम टूल्स वगैरह इंप्लीमेंट कर रखे हैं। हम्म। आप वो लॉग्स क्रिएट करेंगे, वो अलर्ट जनरेट करेंगे, आपको रेगुलरली 24/7 मॉनिटर करना है। सॉक में भी आपका शिफ्ट बेसिस पे काम होता है। हाँ, यस। ठीक है ना, सो सेम चीज़ होती है उसमें भी, हम्म। ये है। तो अगर आपने पहली बात लॉग्स नहीं जनरेट करी, दैट इज ऑल्सो एन इशू। अगर हम्म। आपने लॉग्स जनरेट करी लेकिन मॉनिटर नहीं करी, सो दैट इज ऑल्सो एन इशू। हम्म। मॉनिटरिंग का आप क्या सिग्निफिकेंस समझ सकते हो कि लॉग्स जनरेट हो रही लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो रही, तो इससे क्या थ्रेट है? Like they will be doing back-to-back attacks. You are getting the log, but you can't. You are not taking any action to prevent एग्जैक्टली, that बिल्कुल attack. टू दी बिल्कुल टू दी पॉइंट बोल दिया आपने ना। जैसे मानो आपको ऑलरेडी पता हो मैं क्या बोलने वाला हूँ, हाँ? नहीं, मैंने एक्चुअली आई वाज अ पार्ट ऑफ नॉक मॉनिटरिंग ना, तो अच्छा आई अच्छा। नो। हाँ, तो वही बात है ना, देखो अगर अटैक्स हो रहे हैं, लॉग्स में आ रहे हैं, आप देख नहीं रहे, तो वो कंसिस्टेंटली वो रिपीटेडली करता रहेगा अटैकर अटैक। हम्म। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मॉनिटर कर रहे हो, तो हम्म। एक या दो अटेम्प्ट के बाद, देखो दूसरा अटेम्प्ट तो हार्डली मिलता है किसी को, पहले हाँ। अटेम्प्ट के बाद जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। या तो आपका कोई आईपी एड्रेस आपको ब्लॉक करना है, यस। स्पेसिफिक कुछ आपको एक्शन लेना है, तो वो आप ले सकते हो। हाँ। ठीक है ना, सो दैट इज द थिंग इन दैट केस। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। um, let's talk about cross site scripting, and before talking about cross site scripting, हम्म। मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाना चाहता हूँ। तो प्रैक्टिकल दिखाने के लिए क्या है, मैं यहाँ पे आपको दूंगा एक वेबसाइट का नाम, जिसका नाम है valenhub.com। यस। मैंने ओपन करी थी अभी थोड़ी टाइम पहले। और तब पुराना इंटरफेस था, अब नया इंटरफेस आ गया। हाँ, अभी जस्ट चेंज हुआ है। हाँ, ये कल ही चेंज हुआ है इनफैक्ट। मैंने लास्ट वीक करी थी, हाँ। सो एक्चुअली Valenhub has now been acquired by OffSec, ओके। ऑफिस सिक्योरिटी। आई डोंट नो यहाँ पे कहीं मेंशन्ड है या नहीं है, बट मैंने पढ़ा था इसके बारे में। अभी मैंने यहाँ इसका कुछ डॉक्यूमेंट वाला कुछ मतलब रिलेटेड आया, मैंने देखा नहीं, कुछ आया हुआ था इसका आर्टिकल। फाउंडर एंड डेवलपर एंड एडिटर गॉट मिल्क, ग्रेट। सो ओके, वापस जाते हैं। यहाँ पे आके आपको सर्च करना है बी बॉक्स, ओके। जो कि आपको नहीं मिला, तो आप सर्च करना बी वैप, BWAPP, हम्म। तो आपको मिल जाएगा बी बॉक्स। इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है इसे। किसी भी लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके। मैं आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दे देता हूँ, कॉपी लिंक लोकेशन, हाँ। चैट में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, आई विल नोट। ओके, सो ऋषभ, सॉरी सॉरी, एक मतलब मुझे ना एक वेबसाइट का नाम याद आया, नेटक्राफ्ट। नेटक्राफ्ट, हाँ। हाँ, यस। वो ओपन होके उसमें सर्च नहीं हो रहा है, मतलब पहले मैंने किया हुआ है, काफी टाइम हो गया मुझे। मैं भी हाँ, दोबारा थोड़े टाइम पहले भी कर रहा था, तो सर्च नहीं हो रहा है। आप एक बार मुझे दिखाएंगे? कि मुझे लग नहीं रहा कि एटलीस्ट वो पहले जैसे फंक्शनल है। हम्म, कुछ चेंजेस हुए हैं क्या इसमें? हाँ कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें।
मैं बताता हूँ इसको देख करके कहाँ है चेंजेस, व्हाट ये यहाँ हुए हैं चेंजेस। डाले यहाँ पे जरा, क्या डाले? कुछ भी डाल, मतलब लाइक प्रीवियस आउटपुट जैसे नहीं आ रहा था। ये आ गया आपके पास पूरा आउटपुट। अब बताओ इसमें क्या मिसिंग है। एक मिनट, अच्छा इसमें कंट्रोल तो मिलेगा नहीं, आप एक बार डाउन करोगे क्या, स्क्रॉल डाउन करोगे? बिल्कुल कंट्रोल भी मिलेगा आपको। कंट्रोल चाहिए मेरी मशीन का? दे दूँ क्या? नहीं रहने तो कोई नहीं। ये रहा देखो। मैं अच्छा इसका आपको डायरेक्टली इंटर, हाँ लिंक भेज हाँ, रहा हूँ, आप इसको ओपन कर लो एंड आप उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। ओके। चेक करो और एक सेकंड। बताओ मुझे। हाँ ये शायद इंटरफेस चेंज हुआ है इसका भी, है ना? एक्चुअली बीच में जब आपने टेस्ट किया होगा ना इसको, तो हाँ, पीछे मैं भी डिफिकल्टी फेस कर रहा था। ये सर्च ही नहीं हो रहा था इधर, जब ये ये हाँ, आउटपुट नहीं आ रहा था इसका ये कुछ। सर्च नहीं होता था यहाँ पे ना। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली इनिशियल डेज में तो पहले ये ऊपर ही आता था यहाँ पे। हाँ अभी जस्ट ये 3 4 दिन पुरानी बात है। हाँ आई कुछ भी नहीं आ रहा था, मतलब ये तो आउटपुट पूरा हरे जैसे आता है। हाँ हाँ। बट ये सर्च ही नहीं मतलब हो रहा था, कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा था। ऐसे में ना अगर ऐसा हो जाता है आपको, तो हाँ। आप यहाँ पे सीधा सर्च किया करो साइट रिपोर्ट, साइट रिपोर्ट नेटक्राफ्ट, ओके। एंड फिर आप डायरेक्टली इस लिंक पे चले जाया करो। ओके। यहाँ पे आके सर्च करता करो, ये हमेशा काम करेगा। हम्म। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। लेट्स प्रोसीड फर्दर। हाँ मैंने आपको बी बॉक्स का लिंक दे दिया है। हाँ। अब ये बी बॉक्स क्या है एक्चुअली? बी बॉक्स बेसिक मतलब बी वैप एक्चुअली एक एप्लीकेशन है, नाम है बी वैप। ये रहा नाम, यहाँ ले जाता ओके। हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। हाँ। ओके, सो ये बेसिकली इंटेंशनली वल्नरेबल बनाया हुआ है, ठीक है? हम्म एंड ओवास्प, ओवास्प ने पूरा, ओवास्प की तरफ से ही है। हम्म किस चीज़ के लिए कि जैसे आप राइट अवे वॉर में नहीं जा सकते ना, हम्म। पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको बहुत सारी। ओके। तो ये वही आपके लिए पंचिंग बैग है कि आप यहाँ बैठ के पहले प्रैक्टिस करो ओएस टॉप 10 की। हाँ। जो भी बग्स हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करो। वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है बेसिकली आपको ओके। टेस्टिंग के लिए। जब आप इस पर कंफर्टेबल और कन्वीनियंट हो जाओ, हम्म। फिर आप आगे मूव ऑन करो, फिर आप लाइव वेबसाइट उठाओ। ये चीज़ है। ओके। सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है हम्म। VMware में। जैसे मेटास्प्लॉइटेबल शुरू करी थी, हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही है एकदम। ओके। So here is it, here is the B box एंड इसको पावर ऑन कर लेता हूँ, लेट इट बूट। हम्म बी बॉक्स कुछ नहीं है, सिंपल एक उबंटू मशीन ली, उबंटू मशीन के अंदर बी वैप को इंस्टॉल कर दिया ओके। और अलग से एक मशीन बना ली। वरना अगर ये बी बॉक्स नहीं करोगे डाउनलोड, तो बी वैप करना पड़ेगा। बी वैप छोटी सी एप्लीकेशन होगी आपकी 100 200 MB की, बट फिर हम्म। उसको मैनुअली फिर कन्फिगर करना पड़ता है। ओके। मैनुअली बट ये, कन्फिग्रेशन हाँ और हाँ नहीं नहीं नहीं, और सुन लो। हाँ, सो उसमें क्या है ना, काफ़ी इशू आ जाते हैं कई बारी, ढंग से कन्फिगर नहीं हो पाता। वही मतलब काली जैसी है ना ये, वो फाइल टाइप। हाँ, फाइल टाइप नहीं नहीं, काली जैसे मतलब काली में ये क्लिक करते ही वो आ गया था वर्चुअल बॉक्स पे। हाँ हाँ, राइट। सो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने मेटास्प्लॉइटेबल करी थी, हाँ। सो ये इसका इंट्रो म्यूजिक है। बस इसका और कोई काम नहीं है हमको। हम्म स्विच ऑन कर दिया हमने, हम्म। इसको साइड में छोड़ देंगे, इसको अटैक करेंगे हम काली से। ओके। लेट्स ओपन काली। हम्म
तो हम सबसे पहली चीज़ देखने जा रहे हैं उसे बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ओके, ओके। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, सब बताऊंगा, हम्म। लेकिन जब ये खुल जाएगा उसके साथ ही बताऊंगा मैं आपको। फिर मेरा खाली लॉगिन नहीं हो रहा था। खाली क्यों नहीं लॉगिन हो रहा था? अरे वो मैंने ना पासवर्ड चेंज किया तो मैं पासवर्ड भूल गया उसके बाद। तो क्या फिर बात। उसके बाद फिर वो आई थिंक उसकी रूट में जाके कुछ एक कमांड थी इनिट की हम्म, राइट करने वाली, तो फिर वो जाके रन वाला करी थी बूट के अंदर। तो फिर पासवर्ड जो हमने ओएस लॉगिन बाईपास में कवर किया था वही ना? हाँ 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 हाँ। ओके, देखा, दिस थिंग कम्स इन हैंडी। ओपन माय टर्मिनल हियर, माय आईपी एड्रेस, कॉपी इट। ये इसमें लूपबैक आईपी को दिखाते हैं हमेशा साथ में जब भी मतलब सर्च करते हैं। वो बस आपको बताता है कि भाई हमारे पास एक लूपबैक इंटरफेस भी है। ओके। सो 140 मेरे को आईपी एड्रेस मिल गया है। हम्म। ये हमारा बी बॉक्स का है। इस पे एक वेब सर्वर चल रहा होगा, आप इस पे पोर्ट स्कैन भी कर सकते हो, बहुत सारे इसमें पोर्ट्स मिल जाएंगे आपको। हम्म। सो opened it in the browser. हम्म। What is bweb? An extremely buggy web application. ओके। Click on bweb। अब इस पर लॉगिन कैसे करूंगा? B and bug, these are your default credentials. बी एन Bug। बग। ओके। Okay, let's click on it. सो मैंने लॉगिन कर लिया, लॉगिन कर लिया तो मेरे को आप यहाँ पे देखोगे, आप चूज योर बग का ऑप्शन मिलता है। ओके। तो ये बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं जिसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी लिस्ट है हम्म। वल्नरेबिलिटीज की। okay. हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सो लेट्स सर्च फॉर इट, ये रहा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। रिफ्लेक्टेड गेट पे सेलेक्ट किया और हैक पे क्लिक किया। ओके। ओके ओके, नाउ हैक पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे बस एक्सेस का पेज आ गया। हम्म। ठीक है जी। अब जब भी आपको कोई वेब एप्लीकेशन मिलती है एंड लेट्स से यू वांट टू टेस्ट इट फॉर सम वल्नरेबिलिटी, सम बग, हम्म। तो क्या रहता है कि आप सबसे पहले नॉर्मल एप्लीकेशन का बिहेवियर टेस्ट करने की कोशिश करते हो कि नॉर्मली कैसे बिहेव करती है एप्लीकेशन, कि अगर मैं ओके। इसमें नॉर्मल इनपुट डालता हूँ तो कैसे बिहेव करेगी। हम्म। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझसे मांग रहा है। नॉर्मल है तो मैं नॉर्मल यूज़र की तरह यहाँ पे नेम इनपुट करके देखता हूँ। लेट मी जस्ट टाइप हियर विवेक हम्म। अरोड़ा। ओके। तो आपने देखा कि मैंने जो है एप्लीकेशन को एक इनपुट दिया एंड एप्लीकेशन ने कैसे बिहेव किया, ये आपको ऑब्जर्व करना है, कैसे बिहेव किया बताओ। वेलकम भी आप एक बार दोबारा करो। मैं दोबारा कर लेता हूँ। ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे बस नाम डालने को बोल रहा हूँ मुझसे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे विवेक डाल दिया। ओके। नॉर्मल ही है मतलब एक तरह से, ये तो वापस वही पेज रिटर्न हो रहा है।
इनपुट लिया नहीं, वेलकम विवेक और आगे नीचे। सो जो भी मैं इनपुट डाल रहा हूँ वो मेरे आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ हो रहा है ना? हाँ। अच्छा मेरी ये यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट, एक डाउट है मुझे, ये वेब ऐप का टूल है या मतलब एक है, ये एक तरह से ऑलरेडी वेबसाइट है जिसपे हम अपना टेस्टिंग करके देख रहे हैं, ये ये एक वेबसाइट टूल? है जिस हाँ पे हम टेस्टिंग करके देख रहे हैं। बस फर्क ये है कि ये वेबसाइट लाइव मतलब इंटरनेट पे होस्टेड नहीं है, ये हमने अपनी लैब में ही होस्ट करी है। ओके, दिस इज ये नॉट अ पेन टेस्ट टूल राइट? दिस इज नॉट अ टूल। ओके ओके। टूल तो अभी हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम हाँ मैनुअली ही टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है बेसिकली, हम जैसे आप नॉर्मल किसी भी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, हाँ अभी सोचो गॉट इट गॉट। उस वेबसाइट पे आपके पास कुछ इनपुट पैरामीटर है। हम्म। ये क्या है हमारे, ये इनपुट पैरामीटर्स हैं, ओके। इनपुट फील्ड जहाँ पे आप कुछ डाल सकते हो। हम्म। हमने चेक किया कि हमने जब इसमें कुछ डाला तो एप्लीकेशन ने क्या बोला, वेलकम। सेम आउटपुट है हाँ। मतलब जो भी मैंने डाला है वो यहाँ पे आ गया, आउटपुट में आ रहा है। ओके। ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आपने यूआरएल ऑब्जर्व किया हो तो यूआरएल में भी आ रहा है। हाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम हाँ। ठीक है ना? ठीक है। सो इसे बोलते हैं हम गेट पैरामीटर। ऐसे वेक्टर। पैरामीटर जो यूआरएल में जाते हैं, ओके। जाते हुए दिखते हैं, हम्म। इनके हम गेट पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक इसी है। यहाँ पे लिखा हुआ गेट पेस्ट ओके। कि यूजर प्रोवाइडेड इनपुट आपका यूआरएल में जाता हुआ दिखता है। हम्म। ऐसे एक और होता है हमारा पोस्ट पैरामीटर। अगर यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर होता तो आपको यूआरएल में नहीं दिखता। आप नाम एंटर करते, आपको आउटपुट में मैसेज आता वेलकम विवेक अरोड़ा, लेकिन यूआरएल में नहीं आता। लेकिन यूआरएल में नहीं आता। ओके। ठीक है जी। सो लॉजिक हमारा सेम ही रहेगा, चाहे गेट हो या पोस्ट हो, उससे हमें हम्म। फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रहेगा। ठीक है। तो अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देखेंगे। एप्लीकेशन का बिहेवियर देख लिया, हम्म। अब देखेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में हम देखने वाले हैं सबसे पहले इसका पेज सोर्स। पेज सोर्स देखा मैंने, यहाँ पे स्क्रॉल किया हम्म। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि जो आउटपुट है मेरा कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ओके। ठीक है जी, हम्म। यहाँ जा रहा है। सो यहाँ जा रहा है तो अच्छी बात है, जा रहा है तो जाए भाई। अब स्क्रिप्टिंग को यहाँ पे कलरफुल डेटा दिख रहा है यहाँ पे, हम्म। ये क्या है? ये पूरा इसका एचटीएमएल कोड है डीबग करके जो निकाला है F12 से। ये हमारा सोर्स कोड है इसका। हाँ सोर्स कोड पूरा इसका। ठीक है ना? और वेबसाइट है तो HTML और जावास्क्रिप्ट और CSS वही सब दिख रहा है आपको यहाँ हम्म। पे, और क्या दिख रहा है? ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को HTML टैग, हेरा हेड टैग। ओके, ऐसे हम्म। करते करते यहाँ पे आपको मिल गया स्क्रिप्ट टैग। ये स्क्रिप्ट टैग है, ये जावास्क्रिप्ट के टैग्स हैं। हम्म। मतलब HTML चल रही है, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट चल रही है। जावास्क्रिप्ट जहाँ पे भी आपको डालनी होती है वहाँ पे आप जो है स्क्रिप्ट टैग यूज करते हो। यस। ठीक है जी। सो ये जो सोर्स कोड लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा, हम्म। डेवलपर ने लिखा होगा, है ना? मैं क्या हूँ, मैं तो क्लाइंट हूँ, मैं तो मतलब एंड यूजर हूँ मैं तो। हम्म। मी एज एन एंड यूजर, क्या मेरे पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि भाई मैं सोर्स कोड को अब चेंज कर दूं? हाँ माइट भी। नहीं, क्यों नहीं चाहिए? मैं तो क्लाइंट, मैं तो यूजर हूँ, एंड यूजर, मैं डेवलपर थोड़ी हूँ। नहीं मतलब जो वो मतलब काइंड ऑफ मैनिपुलेट या मतलब vulnerability फाउंड करा होगा, might be that can change, that is also a user। सी, एज ए नॉर्मल यूजर आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी एप्लीकेशन के सोर्स कोड को चेंज करने की पावर ना होती है और ना होनी चाहिए। ओके। ठीक है ना? ये राइट जो है आपकी डेवलपर के पास ही होनी चाहिए। हम्म। ऐसे मैं वेबसाइट के अंदर कुछ अगर मैं मैलिशियस काम कर दूं, मैलिशियस सोर्स कोड डाल दूं
और फिर कोई यूज़र विजिट करेगा, उसका हम्म, अकाउंट हैक कर लो। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना कि कोई भी यूज़र ने आकर के सोर्स कोड चेंज कर दिया, आपकी हम्म, चल फेसबुक.com पे आपने netflix.com चला दी है। ओके। सोर्स कोड के साथ तो चेंज करने का मतलब यही होता है ना, फिर कुछ भी करा बट दूंगा ये उसमें। जो लाइक जैसे कोई इस वेबसाइट और ओपन करता है उसका कोई स्क्रिप्ट किसी किसी के साथ स्क्रिप्ट अटैच होती है, हाँ, तो वो कैसे होती है? वो भी ऐसी मतलब इसी के अंदर ही कोड कोड चेंज होता होगा, ये या वो स्क्रिप्ट अटैच्ड डेवलपर है, एंड से ही होता है? ये नहीं स्क्रिप्ट अटैच्ड। हाँ, मतलब जैसे कोई यूआरएल्स होते हैं मैलिशियस होते हैं, लाइक जिसकी हम परमिशंस नहीं देते, तो हम लोग ओपन इंटरनेट पे चलाते हैं तो वो चल रहे होते हैं, बट व्हेन वी रिकैटेगराइज देम तो वेंडर मना करता है, दे यूज्ड टू से कि इसका कोई स्क्रिप्ट अटैच है दैट कैन हार्म द नेटवर्क। हाँ, तो इसका वो मतलब अब आपको समझ में आएगा। हाँ, ओके, ओके। तो अच्छा, सोर्स कोड के अंदर ही वो स्क्रिप्ट है? हाँ, कि जब ये सोर्स कोड लोड होता है ना आपके ब्राउजर पे, हाँ। तब उसके साथ साथ जो है ये कोड लोड हो रहा है, अगर इस कोड के अंदर कुछ मेलिशियस चीज है, हम्म। वो है मेलिशियस ओके, बेसिकली। ओके। नॉर्मली, हाँ, नॉर्मली डेवलपर ऐसे काम नहीं करता है जनरली। हम्म, अब अनटिल अनलेस डेवलपर ने खुद ही जो है हैकिंग वेबसाइट ना बनाई हो लोगों को हैक करने के लिए, कि हम्म, आओ और मैं आपको हैक करूंगा, अनटिल अनलेस ऐसा ना हो। सो what happens in case of cross-site scripting is, what I am going to do or what happens in this attacker is going to do is, हम्म, attacker input ऐसा कुछ input डालता है हम्म, जो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और हम्म, यहाँ पे ऐसे जाए। अभी तो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट की तरह हो रहा है हम्म, ये ऐसा प्लेन टेक्स्ट कंसिडर किया जा रहा है। मैं कुछ ऐसा डाल दूं यहाँ पे जो कि सोर्स कोड की तरह इंटरप्रेट हो जाए। ओके। दिखाऊं कैसे, क्या हाँ। बात कर रहा हूँ मैं, दिखाता हम्म, हूँ। सो लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट डालनी है मुझे यहाँ पे, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स होता है एंगल ब्रैकेट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग हम्म, ओपन एंड स्क्रिप्ट टैग क्लोज्ड। इसके अंदर आपका जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट का मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ, लेट से अलर्ट फंक्शन, अलर्ट। इसके अंदर कुछ लिख लेता हूँ मैं, हाय विवेक हाउ आर यू। ओके। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको एक बार पेंट पे भी दिखा देता हूँ पूरा का पूरा मैंने क्या यहाँ पे किया है। ये ओके। मेरा पेलोड है। हम्म, लास्ट में मैं ऐसे ही मैंने जिब्रिश कुछ भी डाल दिया, क्लिक ऑन गो। ओके। व्हेन आई क्लिक ऑन गो, आपने देखा क्या हुआ यहाँ पे, ये प्रॉम्प्ट किया, पॉप, पॉपअप आया, हाँ इधर। प्रॉम्प्ट किया इसने। हम्म, ये पॉपअप क्यों आया, पहले तो नहीं था ये पॉपअप, अब कैसे आ गया। हम्म। ये जो स्क्रिप्ट ऐड हुई है इसके अंदर जो भी आपने डाली है जावास्क्रिप्ट अलर्ट का। ठीक है ना, हाँ, ये पॉपअप मैं लेके आया, हाँ, ठीक है ना। कौन लाया, मैं लाया, वेबसाइट के सोर्स कोड में नहीं था, लेकिन हाँ। अभी मैंने डाल दिया। हम्म, तभी अभी मैंने अपना मेलिशियस जावा स्क्रिप्ट एम्बेड कर दी है। मैं आपको इसका पेज सोर्स दिखा देता हूँ। एंड जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे, अ, ये रहा, यहाँ गया मेरा इनपुट, हम्म। दिख रहा ओके। है यहाँ पे? हाँ, यस। आप देखो यहाँ पे कलर इनकोडिंग भी हो गई है उसकी अपने आप, जैसे सोर्स कोड ही हो। हाँ, अब जब ब्राउजर ने इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया HTML के कोड को, HTML तो बताता है ना भाई कहाँ पे, मतलब क्या कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, क्या हाँ। चीज़ कहाँ पे कैसे होएगी, ये क्लिक करोगे तो क्या ओपन होएगा, यही सब लिखा हुआ है कोड के अंदर। हम्म, कोड के अंदर मैंने एक चीज़ और डाल दी,
वो है पॉपअप, कि भाई जब भी होए, जब ये कोड एग्जीक्यूट होएगा तो एक पॉपअप होएगा। ओके। ठीक है ना। हम्म। So, ये चीज की एबिलिटी एक यूजर के पास नहीं होनी चाहिए, बहुत ओके। सिंपल। ओके, ये तो मैंने खैर डेमो के लिए आपको एक अलर्ट पॉपअप दिला दिया। जावास्क्रिप्ट से आप बहुत सारी मैलिशियस चीजें कर सकते हो। अगर आप अपना कोई कोड ऐड कर सकते हो तो इसका मतलब क्या है कि जो भी यूजर विजिट करेगा उसके पेज पे जो भी आपने स्क्रिप्ट ऐड करी है, इसके अंदर जो भी आपने लिख दिया है वो चलो, वो स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। ओके। राइट। सो बेसिकली दिस इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, हम्म। that user or attacker is able to include something हम्म। as the part, is able to execute something as the part of the source code itself. ओके। Okay. अब ये जो स्पेसिफिकली हमने देखा, ये हमने देखा रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब हम देखेंगे स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है टेम्परेरी। हम्म। मतलब ये कोई ना सोर्स कोड के अंदर परमानेंट चेंजेस नहीं कर दिए हमने, ये कोई डेटाबेस में नहीं स्टोर हो गया, ये उसी को देखेगा जिसको मैं ये यूआरएल भेजूंगा, ये स्पेसिफिक यूआरएल। ओके। आपको यूआरएल में दिख ही रहा है कि हम्म। यहाँ पे फर्स्ट नेम में ये जा रहा है, तो हाँ। फर्स्ट नेम में जब ये जाएगा तो हो हाँ। जाएगा। अगर कोई नॉर्मली इसको यूआरएल को ऐसे विजिट करता है, आप अपने सिस्टम में खोलते हो बीवाफ, तो नहीं एग्जीक्यूट होएगा कोड। हाँ। अगर मैं ये यूआरएल दूंगा तभी होएगा एग्जीक्यूट। ओके। ठीक है। तो अब एक दूसरी चीज आ जाती है जिसको बोलते हैं स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। हम्म। लेट्स गो हियर। सबसे पहले मैं एक बार डेटाबेस को रीसेट कर दूं। अब यहाँ पे जाके सर्च करते हैं like cross-site scripting stored block, click on hack and you will see कि यहाँ पे कुछ फील्ड प्रोवाइड की गई है मुझे। मैं हम्म। नॉर्मल इसके अंदर डेटा डाल के देख रहा हूँ एप्लीकेशन बिहेवियर चेक करने के लिए। लेट्स क्लिक ऑन सबमिट। सो यू विल सी दैट इट सेज योर एंट्री वाज एडेड टू आवर ब्लॉग एंड यहाँ पहुँच गई है एंट्री। ओके। अगर मैं इस यूआरएल को विजिट करता हूँ, लेट्स से फ्रॉम हेयर, हम्म। लेट्स एंटर बी बग। सो आप देखोगे कि यहाँ पे एंट्री दिखा रहा है। तो यहाँ पे हो हाँ। क्या रहा है बेसिकली कि यूजर जो इनपुट प्रोवाइड कर रहा है हम्म। वो इनपुट डेटाबेस में जाके स्टोर हो जा रहा है। हाँ। यस। ठीक है। एंड कोई भी इंसान जब उस पेज को लेटर ऑन विजिट करता है तो जो भी डेटाबेस के अंदर स्टोर डेटा है वो ओ। फेच होता है हाँ। और शो हो जाता है। हम्म। ठीक है जी। अगर मैं ऐसे ही डेटाबेस के अंदर कुछ मेलिशियस सेव कर दूं तो हर बारी कोई भी जो इंसान जब इस पेज को खोलेगा तो डेटाबेस में से डेटा आएगा। जब डेटा आएगा तो मेलिशियस चीज आएगी, मेलिशियस चीज आएगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। हाँ। सो सेम चीज है मेरे पास यहाँ पे, कंट्रोल है, कंट्रोल सी। हम्म। ये जाके मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पे पेस्ट हम्म। एंड क्लिक ऑन ऐड। पॉपअप आया। हाँ। ये मैंने इनकॉग्निटो में टैब से किया था। ठीक है, इसको बंद हाँ। कर हाँ। देता हूँ। इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है। अब इस अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। डिस्प्ले। मैसेज। कैंसिल। मैं एक्चुअली इसको दोबारा से विजिट करता हूँ ओके। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगेन पॉपअप आ गया मेरे पास। ओके। ये क्यों हो रहा है? आ, ये उसके अंदर अटैच है ना जावास्क्रिप्ट उस वाली, ये जिसके अंदर ये था अटैच किया था ना हमने ये अलर्ट। हाँ, तो ये क्या हुआ है, जैसे आप ये समझो कि कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट है, कोई हम्म। सोशल मीडिया की पोस्ट है। हम्म।
ठीक है, वहाँ पे आपने लेट्स से कमेंट्स होते हैं ना, आपने कुछ कमेंट किया, हाँ यस। अगर मैं जाके वही पोस्ट खोलता हूँ तो मुझे आपका कमेंट दिखेगा। हाँ। ठीक है, तो जो भी यूज़र कमेंट करते हैं सबको सबके कमेंट दिखते हैं। हम्म। तो बेसिकली कमेंट्स क्या है, डेटाबेस में आके स्टोर हो जा रहे हैं, जो भी कोई वो पेज खोलता है, वो पोस्ट खोलता है, तो डेटाबेस में से डेटा आता है एंड लोड हो जाता है आपकी स्क्रीन पे कि ये लो सारे कमेंट्स। ओके। तो उन्हीं में से अगर मैं एक कमेंट में मैलिशियस इनपुट डाल दूं, हम्म। ठीक है, एंड जब वो डेटा रिट्रीव हुए तो मेरे पास आ जाए पॉपअप, हम्म। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। सो दिस इज कंसिडर्ड एज स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब इसके अंदर मेरे को आपको यूआरएल नहीं भेजना पड़ेगा, हम्म। इसमें आपको बस अपने आप ही इस वेबसाइट को विजिट करना है या उस पोस्ट को विजिट करना है, या जो कोई भी इंसान उस पोस्ट को विजिट करेगा उसके पास वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट, मतलब वो स्क्रिप्ट जो भी हमने एम्बेड करी है, हाँ। ओके, वो रन हो जाएगी। ओके। डाउट क्या है बताओ। ये क्या नाम है, अभी ये जो आजकल क्यूआर कोड से स्कैनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये भी सेम समथिंग लाइक दिस ही है क्या? क्या कुछ क्या, क्या कर रहे हैं, मैं समझा नहीं। क्यूआर कोड स्कैन करते ही, मतलब पहले तो होता था कि ओटीपी बारह आता था, ठीक है, हाँ, अब ये क्यूआर कोड स्कैन करते ही बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। नहीं नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। हाँ। वो चीज़ है आपका लेटेस्ट साइबर फ्रॉड। हाँ, वो उसी की बात कर रहा हूँ ना, साइबर क्राइम साइबर हाँ हाँ फ्रॉड की। हाँ हाँ देखो, ऐसा होता है कि जो आपके फोन पे हो गया वो यूपीआई के साथ ही चल पाता है आपका ना, हाँ। फोन पे हो गया या गूगल पे हो गया, इसके अंदर एक तरह से तो आप पैसा भेज सकते हो, एक तो ये होता है। ठीक है, जब आपको पैसा भेजना होता है तो आप क्या करते हो, सेंड करते हो मनी को, ठीक है। आप डिटेल्स डालते हो सामने वाले की, मैं अमाउंट डालते हो, एंटर कर देते हो। हम्म। इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी होता है कि लेट से मेरे को आपका पता है नंबर वगैरह, यूपीआई वगैरह मेरे को पता है, मैं आपको हम्म। जो है एक रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ कि भाई विवेक भाई मेरे को पैसे भेज दो 10,000 रुपये। हम्म। तो इसके दो रास्ते हैं, या तो तुम अपने अकाउंट से मेरे को 10,000 रुपये भेज दो, ये तो एक हम्म। चाल है, या फिर मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट भेजूं हाँ। और तुम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दो। हाँ। रिक्वेस्ट किस चीज़ की होती है, रिक्वेस्ट होती है पैसा आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में डालने की। ठीक है। ठीक है, अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया तो हम्म। आपके अकाउंट से निकल के मेरे अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, इतना हम्म। सिंपल है। अब वो जो रिक्वेस्ट होती है ना, एक्चुअली क्या करते हैं, उस रिक्वेस्ट को जो है एक उसका एक यूआरएल बना लेते हैं नॉर्मल, हम्म। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, उसमें अब रहता है रिक्वेस्ट मनी का। ठीक है, हाँ। उसका एक क्यूआर कोड बनाते हैं। क्यूआर कोड क्या ऐसा होता है कि क्यूआर कोड कभी भी आप स्कैन करो ना, आप क्यूआर कोड से यूआरएल शेयर कर सकते हो। हाँ। एक यूआरएल है, वेबसाइट आपको खुलवानी है, तो या तो हाँ। ये वो होता है, सोशल इंजीनियरिंग का तरीका होता है। अगर मेरे को पता है भाई मैं तुम्हें सीधा कोई फेक वेबसाइट खुलवानी है आपसे, अगर सीधा डोमेन नेम बताता हूँ आपको तो आप नहीं खोलोगे। हम्म। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस डोमेन नेम को बना दूंगा क्यूआर कोड। हाँ। ठीक है, और मैं बोलूंगा विवेक भाई क्यूआर कोड स्कैन करना। जब उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे ना, ऑटोमेटिकली वेबसाइट खुल जाएगी अपने आप, जो भी मैंने लिंक बना रखा है उसका। हम्म। बात आ रही है समझ में। हाँ यस। तो वो क्या करते हैं, वही जो रिक्वेस्ट मनी का होता है ऑप्शन, रिक्वेस्ट मनी का एक क्यूआर कोड बना लेते हैं, आपको भेज देंगे। आपको बोलेंगे क्यूआर कोड स्कैन करो, आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे, हम्म। जैसे क्यूआर कोड स्कैन करोगे वो यूआरएल ओपन होगा, यूआरएल ओपन होएगा, वो रिक्वेस्ट होएगी आपके अकाउंट से मनी उसके उसको सेंड करने की। ओके। और जनरली इसके अंदर वो ऐसे कर रहे होते हैं कि भाई मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ। हम्म। नोटिस किया होगा आपने इसके अंदर कि हाँ yes। वो ये नहीं कहते विवेक भाई मेरे को पैसे चाहिए 10,000 रुपये, वो बोलेंगे विवेक मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ 10,000 रुपये, ये लिंक भेज रहा हूँ, ये क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, इसको स्कैन करो, तो मेरे हाँ। अकाउंट से निकल के विवेक के अकाउंट में 10,000 रुपये चले जाएंगे। हाँ। बट एक्चुअली होता उल्टा है। हम्म। अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना उसको, जो रिक्वेस्ट आती है हाँ। उसमें लिखा होता है कि हाँ उसमें हाँ। Rishabh is not paying Vivek 10,000 rupees. Instead, Vivek is trying to pay 10,000 rupees to Rishabh. हम्म। ये रहता है, तो दैट इज समथिंग एल्स। ओके, ये तो कुछ भी हाई फाई नहीं है, क्रॉस साइट शिफ्टिंग इज अ हाई फाई थिंग। जो ये जो चीज है ये तो छोटी मोटी चीज है क्यूआर कोड वाली, ये कुछ ओके। नहीं। ओके, बोले कुछ स्क्रिप्ट और अटैच होती है उसके नहीं अंदर। इसका वही मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें स्क्रिप्ट का कोई रिलेशन नहीं है, कोई टच ही नहीं है उसमें। ओके। बहुत सिंपल है, क्यूआर कोड स्कैन करोगे लिंक खुल जाएगा।
बस। ओके। और वो लिंक मैलिशियस नहीं है, आप समझो, रिक्वेस्ट मैलिशियस है ही नहीं। हम्म। वो तो गूगल पे को डिजाइन ही ऐसे किया है ना कि मैं आपसे पैसे मांग सकता हूँ। हाँ, वो तो एक तरह से लाइक स्कैम टाइप्स हो गया। हाँ, मैं आपको ट्रिक कर रहा हूँ, वो अलग बात है। आई एम ट्राइंग टू फूल यू अराउंड, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हम्म। गूगल पे या फोन पे यूपीआई की नॉर्मल फंक्शनैलिटी है ये, कि नॉर्मल आप ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हो मनी किसी से हम्म। कि भाई मेरे को पैसे दे दो करके। ये चीज़ है, ओके। दिस इज द थिंग। सो समझ में आया? हाँ। भाई साइबर क्राइम से थोड़ा अलर्ट रहा करो। ये बहुत मतलब ये भी रिसेंट में चल रहा है एक्चुअली, क्यूआर कोड वाला ना। तो हाँ, ये भी काफी हाई है। वो लोग बाग बेचारे फंस जाते हैं, क्या करें। एक मैं आपको माइंड मैप शेयर कर देता हूँ, अमन हार्दिका। ओके। जो मैं जब सब सिंपल इसको ऐसे सर्च करता हूँ, अच्छा लिंक्डइन पे भी है, लीड सिक्योरिटी इंजीनियर। दिस इज अमन हार्दिका, वेरी गुड पर्सन। क्या किया है इन्होंने गुड, जो हम कह रहे हैं इनको, इन्होंने क्या किया है भाई जी, इन्होंने हमारे लिए माइंड मैप्स बनाए हैं ओके। बहुत मेहनत के साथ। ये इनकी वेबसाइट है, हम्म। amanhartikal.com। एंड यहाँ पे आप देखोगे हैकिंग चैलेंजेस में अगर जाओगे, और कल को अगर आप आगे मूव करते हो कहीं बिग डेटा सिक्योरिटी, AWS कंप्यूट, नेटवर्किंग, स्टोरेज, फॉरेंसिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक हम्म। है। कहीं भी आप मूव करते हो तो एक काम आएंगे। फिलहाल हम चलते हैं इनके हैकिंग चैलेंजेस में। ओके। तो हैकिंग चैलेंजेस में जब हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइंड मैप, बहुत सारी लिस्ट चाहिए। किस लिए है? आपके प्रैक्टिस करने के लिए। ओके। जैसे वर्ल्ड हो गया, हम्म। वर्ल्ड पे आपको वल्नरेबल मशीन्स मिलेगी, हाँ। ठीक है। ऐसे आपके पास जो है, ऐसे CTFs के बहुत सारे हैं, ठीक है। मिसलेनियस वेंडर टेस्टिंग साइट। हम एसक्यूएल इंजेक्शन जब ट्राई करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे, इस वेबसाइट पे, टेस्ट PHP। ओके। अब मैं यहाँ पे ये टच करूँगा, और यहाँ पे आप देखोगे जैसे BWAP होता है ऐसे ही DVWA होता है, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। हम्म। ये रहा BWAP भी, ये रहा, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा BWAP। ओके। सो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन हो गई यहाँ पे, लो जी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो आप एज अ प्रैक्टिस, क्योंकि आपको कोई चाहिए ना अपनी रेंज, अपनी साइबर रेंज बनाने के लिए, हम्म। उस पर्पज से। सो देख सकते हो आप ये, ओके। देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत नहीं है। नहीं, मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। हाँ, ये तो खत्म ही नहीं होंगे। ये खत्म, इतने टाइम नहीं है आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आपके पास, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये चीज़ है। एक ओवर दी वायर है, ओवर दी वायर आप ट्राई कर सकते हो। ओके। डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये रहे लिंक्स यहाँ पे दे रखे हैं, BWAP का ये रहा लिंक। ओके, हम्म। सभी चीज़ों के लिंक्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, एवरीथिंग इज हियर। हम्म। कल को अगर और आगे जाते हो इसके अंदर तो डोमेन चेंज करते हुए, उसके लिए भी है। स्टिल वी हैव गॉट यू कवर्ड हियर, हाँ। हम्म। दिस इज द गाय, बढ़िया भाई, यूके में काम करता है, पाउंड्स कमाता है। ठीक है ना। So, अच्छा पहले आप भी विप्रो में थे ना? हाँ। पहले भी विप्रो में ही था, देखो। सीनियर कंसल्टेंट हमारे। हाँ, ये प्रोजेक्ट में होंगे उधर। ये क्या लिखा हुआ है, एमिरेट्स इंटीग्रेटेड टेलीकॉम कंपनी स्लैश विप्रो। ये ना विप्रो पे प्रोजेक्ट होगा ना। ये उनकी क्लाइंट साइड पे बैठते होंगे कुछ। जैसे कि अभी एक तरह से मैं टेवा में हूँ तो टेवा की साइड पे बैठे हुए हैं। अच्छा,
ओके, काफी चीजें कर रखी है हाँ काफी मतलब तगड़ी प्रोफाइल है। है ना? वो हम्म। वही तो। अब काफी टाइम भी हो गया, देखो 10 साल, 15 साल, ज्यादा ही हाँ हो गया। 16 साल हो गए हैं करते करते। हो जाएगा, कोई बात नहीं। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। सो ठीक है जी। हम्म। बताओ, कोई डाउट है आपका?